what's up guys? I'm offering to code and yo guys कैसे हो आप सब? So yo मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने कल वो से इसको अपलोड किया. आई डोंट नो कितना व्यूज़ आया, मतलब बहुत ही कम आया. स्टिल गोइंग ऑन ब्रदर. सो स्टोरी ऐसा था कि एक रोशनी नाम की लड़की थी, एक देवश्री नाम की लड़की थी एंड एक सूरज नाम का लड़का था, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया. और जहाँ मतलब जिन्होंने नहीं देखा है जाकर चेक कर सकते हो. मैं खुद का तारीफ़ नहीं करता हूँ डूडा, तारीफ़ करने का जैसा मैं लायक भी नहीं हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा हुआ है, बट इतना कह सकते हो कि जाके चेक कर सकते हो. मैं भी अच्छा लगा आप लोगों को, सो प्लीज़ या. सो अभी का स्टोरी लास्ट ट्विस्ट क्या था, ऐसा था कि देवश्री के अंदर कोई आता है, और क्यों आता है क्यों नहीं आता है, देवश्री कौन है, सूरज कौन है, रोशनी कौन है, जानने के लिए आप लोग को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना पड़ेगा. सो पार्ट 3 में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड यो सो देवश्री के अंदर कौन आता है और सूरज फिर से ठीक होता है या नहीं होता है, वो घर जाता है या नहीं जाता है, उसके बाद क्या होता है, सब इस स्टोरी में आप लोगों को पता चल जाएगा. सो बने रहो एंड बस इंट्रो देख लो एंड देन स्टार्ट करते हैं. मेरे पीछे खड़ी शक्ति जब मेरी लड़ाई लड़ेगी, तब होनी, विधि, किस्मत और प्रारब्ध सब पर भारी पड़ेगी. तुम्हारे छल, तुम्हारी चालें, तुम्हारी ईर्ष्या और तुम्हारा अहंकार, यह सब उसी क्षण बिखर जाएगा जब वह अपनी आंखें खोलेगा. क्योंकि जब वास्तविकता दस्तक देती है, तब सबसे ऊंची आवाजें भी सबसे गहरी खामोशी में बदल जाती हैं. तो स्टोरी ऐसा था कि जब सूरज जाता है ना, जहाँ पर क्या कहते हैं उसको, जो भी एक हॉस्पिटल था उसका नाम मैं नहीं ले सकता, यू नो कुछ प्राइवेसी होता है. सो दैट्स व्हाई. सो जो सूरज जिस हॉस्पिटल में मतलब वो था एडमिट था, वहाँ पर देवश्री जा नहीं सकती थी क्योंकि उसका तबीयत तब बहुत बुरा हो गया, मतलब बहुत बुरा हो गया था. क्योंकि यू नो कोई तुम्हारा अंदर कोई आत्मा अगर बहस करेगा तो रूड आप मतलब समझ पा रहे हो रूड. हाँ वो आत्मा अच्छा था या बुरा था पता नहीं, बट स्टिल कुछ तो था. जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आत्मा तो कुछ तो नेगेटिव फील होता है ना डूड. सो उसको इसलिए थोड़ा तबीयत ख़राब होता है उसका. एंड वो घर में ही रहती है. मतलब आप लोग कहोगे कि भाई इतना प्यार करते हैं तो जाके तो थोड़ा तो देखना चाहिए, थोड़ी ना मर जा रही है. मतलब सूरज तो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है और वो तो बस घर में तबीयत पूरा ख़राब है. सो दैट्स व्हाई इसका रीज़न भी ये नहीं है कि वो जा नहीं सकती, वो जा सकती थी, बट स्टिल मतलब सूरज ने मना किया था कि देवश्री को मत लाओ, क्योंकि वैसे भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है डूडा. अगर वो घर से निकली और रोशनी ने मे भी कुछ किया तो यू नो समझ रहे हो ना, तो वो वैसे भी एडमिट है और तब वो सब सुनेगा तो उसको और बुरा लगेगा. तो दैट्स व्हाई इसने मना किया था. सो उसके फैमिली ने वो मतलब माना नहीं एंड देन वो गए नहीं. सो देवश्री घर में था एंड उसके मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगा था कि देवश्री कुछ मतलब हरकतें कुछ चेंज हो गए हैं ना, समझ रहे हो तुम लोग. क्योंकि चेंज कैसे होता मैं बताता हूँ. जो लड़की मतलब सूरज के लिए इतना प्यार इतना मतलब समझ रहे हो सब कुछ करता था, वो तब सूरज में नफरत कर रही थी. आई डोंट नो क्यों कर रही थी नफरत. नफरत कर रही थी वो, मतलब धीरे धीरे कर रही थी. तो सूरज कुछ महीने एक महीने नहीं होगा, लगभग 20 डेज 18 डेज होगा वो हॉस्पिटल में मतलब एडमिट था. क्योंकि समझ पा रहे हो वो पीछे से किसी ने अटैक किया था. तो वो थोड़ा ही ज़्यादा हो गया था, गहरा हो गया था. सो देवश्री के भी मतलब बाद में सूरज ने कहा था कि हाँ देवश्री को अभी ला सकते हो, मुझे उससे मिलना है. एंड सूरज फ़ोन भी करता था देवश्री को, बट वो इतना कॉल नहीं उठाती थी एंड इतना बात भी नहीं करती थी, मतलब इग्नोर कर रही थी. समझ पा रहे हो लोग. सूरज को भी कुछ अलग लगा एंड सूरज बस वही सोच रहा था कि रोशनी कुछ कर रही है, बट इस बार रोशनी कुछ नहीं कर रही थी. इस बार कोई और कर रहा था. आई नो आप लोग को पता ही है कौन कर रहा था, मतलब कौन कर रहा था ये पता नहीं है, बस इसके अंदर जो है वो कर रहा था, आप लोग को पता है. सो सूरज को कुछ फील हुआ तो सूरज ने उसकी मम्मी पापा को बुलाया एंड देन उसका मम्मी पापा को बुलाया और बात किया कि आंटी अंकल मतलब देवश्री को क्या हुआ है, मतलब वो मुझे इग्नोर कर रही है एंड बात नहीं कर रही, मतलब कुछ हुआ है क्या. तो उसके मम्मी पापा ही बोलते हैं कि बेटा हम भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हम लोग से भी मतलब बहुत बिहेवियर कुछ चेंज है उसकी, मतलब अलग तरीके से बात कर रही है, हम लोग भी कुछ श्योर नहीं है. तो सूरज को लगता है कि सब कुछ रोशनी नहीं कर रही है. तो सूरज ने बोला कि किसी साधु बाबा को दिखाओ आप, और मैं जब तक ठीक नहीं हो सकता तो मैं जाके मिल भी नहीं सकता. बट उसको चाह था कि देवश्री से वो मिले, बट क्या कर सकता है, वो देवश्री नहीं मिल रही थी. ठीक है. तो देवश्री को एक साधु बाबा के इधर लेके जाना चाहते थे वो लोग, बट देवश्री नहीं मानती है. एंड वो घर में बहुत मतलब
बहुत कुछ चीज़ें करती है, मतलब समझ रहे हो, मतलब जाना नहीं है उसको, तो उससे मम्मी पापा बोलते ठीक है मत जा तू। तो मम्मी पापा ने सोचा कि मतलब उनके दिमाग में ऐसा है कि देवोश्री नहीं जा रही है तो कुछ नहीं, हम लोग एक मतलब जो भी तांत्रिक होता है उनको घर पे बुला लेते हैं, तो वो जाके झाड़ फूड़ जो भी होता है चेक कर लेंगे, तो ठीक है ना। तो उन लोगों ने एक मतलब जिस कोई महान साधु बाबा को बुलाया था, एंड वो जब आते हैं तो देवश्री का रूप पूरा ही चेंज हो जाता है। वो क्या करती है पता है आप लोग को, उसी घर में एक रिलेटिव मतलब जो शादी में रिलेटिव आए थे वहाँ पर, मतलब उसका एक क्लोज कज़न थी और उसका एक भाई था, तो वो लोग रह जाते हैं क्योंकि देवश्री का वैसे भी तबीयत बुरा था, बुखार फुखार आया था। उन लोग बोलते कि रह जाते हैं कि देवश्री को कोई कंपनी मिलेगी। सो क्या करता है देवश्री, जो उसका कज़न का भाई था, उसका भी भाई था, ठीक है, वो छोटा था। देवश्री क्या करती है, उसके भाई को मतलब जो किचन होता है वहाँ पर लेके जाके, जो क्या कहते हैं उसको, जो आप लोग सलाद वलाद काटते हैं ना, वहाँ पर जो जहाँ पर एक प्लेट होता है जैसे भी कुछ होता है, वहाँ पर वो मतलब अपने हाथ में खंजर लेके, जो कहते हैं चाकू लेकर, देवश्री के जो भी वो उसका भाई था उसके मतलब हाथ उंगली जो होता है वो काट दिया था देवश्री ने। सो ये डूड बहुत ही पुराना वाली चीज़ है, क्योंकि देवश्री ऐसे सोच भी नहीं सकती है, डूड समझ पा रहे हो, वो ऐसी सोच भी नहीं सकती है और वो ऐसा चीज़ कर रही है। सो उसके मम्मी पापा को तब पता नहीं चला था, उसके बाद उसके मम्मी पापा को पता चलता है जब उसका भाई चिल्लाता है, सब लोग घर पर आते हैं, एंड देन वो साथी लोग जो थे वो समझ जाते, घर पे एंट्री करते ही समझ जाते कुछ तो होने वाला है। तो वो कहते हैं मैं अभी नहीं आ सकता, घर पर चाह के भी नहीं आ सकता, अगर मैं आऊँगा तो आप लोग का ही वो होगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब नुकसान होगा, आप लोग का ही क्षति होगा, तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो वो बाहर से ही चले जाते हैं। तब जब वो श्री ठंडा मतलब वो उसका जो भी चीज़ था वो ठंडा हो जाता है, मतलब वो इतना गुस्सा नहीं करती तब। बट जो उसका कज़न का भाई था उसका उंगली काट जाता है, एंड देन समझ पा रहे हो आप, मैं सोच के भी पागल हूँ। सो वो लोग देवश्री को बहुत मतलब चिल्लाते हैं, एंड देन जो उसका कज़न का भाई था उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एंड अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि देवश्री उनकी लड़की है। एंड उसका कज़न का जो भाई था वो देवश्री को बहुत प्यार करता था, मतलब देवश्री उससे बहुत प्यार करती थी, वो बहुत छोटा था एंड देवश्री को बहुत अच्छा लगता था। तो उसे जो भी वो भाई, तो भाई थी ना, छोटा भाई और बहन का रिश्ता अच्छे होते हैं, तो वो उसके बहुत प्यार करती थी। एंड कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि वो उसके भाई को ऐसे कर सकती है, बट वो तो कर रही नहीं कर रही है ना डूड, तो वो कर देती है ऐसे सब। तो क्या होता है जब बोले मतलब वो क्या कहते हैं उसको, सूरज के पास वो बात जाता है डूड, सॉरी एक को लगा था। तो जब सूरज के पास वो बात जाता है कि देवश्री ऐसे ऐसे हरकतें कर रही है, तो सूरज को भी थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसको पता था वो सब कुछ रोशनी कर रही है, बट तब रोशनी कुछ कर नहीं रही थी, मतलब वो अपनी तरफ से कर रही थी, बट ये सब चीज़ें रोशनी मतलब प्लान नहीं कर रही थी, बट सबको लग रहा था कि रोशनी कर रही थी। सो रोशनी जब ये सब कर रही थी तो वो वहाँ पर नहीं रहती थी कि उसके मम्मी पापा के घर जाएंगे, उसके घर पे जाकर उसको पकड़ेंगे, पुलिस जाके पकड़ेगा, वो सब चीज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि उन लोगों के पास प्रूफ था, बट रोशनी कहाँ थे उन लोगों को मालूम नहीं था। तो ये सब उन लोगों ने क्विट किया। एंड देन जो साधु बाबा थे, जो रोशनी के मम्मी पापा ने बुलाया था, उन्होंने बस कहा था कि आप लोग आके मुझसे मिल सकते हो, बट मैं आपसे मतलब मिल नहीं सकता, कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, बस उसने कहा था कि आप लोग आके मुझसे मिल सकते हो। तो उनके मम्मी पापा बस जाते देवश्री के घर, देवश्री के घर क्या करो, उस साधु बाबा के आश्रम पर जाके बात करते। तो साधु बाबा बोलते जो भी उसके अंदर है वो बहुत ताकतवर है, उसको मैं मतलब ऐसे काबू में नहीं ला सकता, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्रियाक्रम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको ला सकता हूँ। और मैं जब घर पर गया था, आप लोगों को देखा ही है, मतलब आप लोगों ने देखा है कि वो किसी को जान से भी मार सकती है। तो उन्होंने सोचा हाँ बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पापा मतलब जो साधु बाबा थे उन्होंने एक प्लान किया कि सूरज को पहले ठीक होने दो, उसके बाद ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अगर सूरज नहीं ठीक होगा तो ये सब चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो सूरज मतलब 24 डेज हो गया था हॉस्पिटल रहने में, और वो डिस्चार्ज होता है 28 डेज में, नहीं 16-15 डेट्स में ये सब हो रहा था, एंड वो 18 डेट्स में डिस्चार्ज होता है। तो 3 डेज तक का गैप था। तो 3 डेज में क्या होता है रूट पता है, देवश्री जो होती है वो किसी और लड़के को डेट करने लगी थी, ठीक है। तो तुम समझ सकते, सूरज एक हॉस्पिटल में वैसे भी एडमिट है, एंड जब सब चीज़ वो ये सब सुन रहा था तो भाई थोड़ा सा शेड्यूल दिल से वो टूट ही रहा था, क्योंकि वैसे भी इतना चीज़ें हो रहा था, एंड देन तब ये सब हो रहा था, तो उसको रोशनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बट रोशनी ये सब नहीं कर रही थी इस बार, मतलब वो अपनी तरफ से लगा हुआ था, बट ये सब चीज़ नहीं कर रही थी। तो सूरज डिस्चार्ज होता है, एंड
जो लड़के के साथ वो डेट कर रहा था, तो उस लड़के को सूरज मतलब मारता वारता नहीं है, बस समझाता है कि डूड ऐसे ऐसे हम लोग का सीन है और हम लोग इतने दिन से रहे पास पास वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो समझाता है। तो वो लड़का बोलता है कि अभी क्या ही कर सकते, क्योंकि उसके देवश्री के मम्मी पापा ने उसको भी धमकी दिया लड़के को, समझाया, तो उसने सोचा कि मैं इस चक्कर में नहीं गिरता हूँ, तो वो उसने ये सब छोड़ दिया एंड देन देवश्री को ब्लॉक व्लॉक कर दिया सूरज के सामने, ठीक है। तो वो एक मतलब परेशानी उन लोग के सर से गया। एंड दूसरे परेशानी ये था कि देवश्री को पता चल गया था कि उसके मम्मी पापा ने यानी सूरज ने ये सब करवाया, तो वो क्या करती है, सूरज के साथ डेट में जाती है। एंड सूरज के साथ डेट में जाने का टाइम क्या करती है वो, सूरज मतलब वो लोग डेट वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। एंड जब सूरज मतलब जब कार जब चलाना क्या कर रहा हूँ मैं, जब वो कार चला रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, तब क्या कहते हैं देवश्री उसको मतलब पीछे से नहीं, मैं सामने सीट में बैठी हुई थी वो। एंड वो जब मतलब थोड़ा स्पीड में था एंड मेन एक जैसे टाउन होता है ना, वहाँ पर था, बहुत क्रैश होता है जहाँ पर क्राउड होता है, वहाँ पर क्या कर दिया था देवश्री ने, उसको ऐसे धक्का मार दिया था, मतलब उसको हटा दिया था स्टीयरिंग से। तो सूरज का वो सब मतलब कंट्रोल चला गया था ड्राइविंग का। तो क्या करता है, इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, बस एक मतलब जो रास्ते में होता है ना एक लाइट वगैरह होता है, वहाँ पर उसको मतलब जाके थोड़ा लग जाता है। एंड सूरज को पता चल गया था कि देवश्री के अंदर कुछ तो सीन हो रहा है डूड। एंड तब देवश्री मतलब ठीक हो जाती है, मतलब अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो बोलता है सूरज तुम अच्छे से चलाओ ना, क्या कर रहे हो, देखो तुम इतना दिन से नहीं थे मेरे पास, फिर हॉस्पिटल से आए, फिर ये सब चीज़ें समझ पा रहे हो। तो सूरज समझता है कि देवश्री जो ये सब चीज़ नहीं कर सकती, कभी भी वो सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको पता था कि रोशनी ये सब करवा रही है उससे। एंड तब क्या करता है देवश्री, सूरज जैसे भी मतलब थोड़ा जख्म आया था उसको, बट स्टिल वो घर जाता है देवश्री को लेकर। एंड उसके मम्मी पापा समझ जाते कि मतलब अभी वो सूरज से भी मिल नहीं सकती है डूड, समझ पा रहे हो, जब भी सूरज से मिलेगा सूरज का चाहेगा कि सूरज को वो मार दे, ठीक है। तो अभी लोग क्या कर सकते डूड, तो उन लोगों ने मतलब सातवें बात फिर से कॉन्टेक्ट किया कि सूरज आ गया घर, अभी आपको जो करना है सब आप कर सकते हो। तब ये होता चीज़ पता है आप लोगों को, जो क्रियाक्रम होने वाला था, मतलब जो भी चीज़ें हो रहा था, मतलब पंडित जो भी कराना चाहते थे, मतलब हवन भवन जो भी चीज़ें वो करने का टाइम मतलब सब जो प्लान हो रहा था, तब क्या करती है देवश्री, मतलब रात नहीं मतलब दोपहर के टाइम वो मतलब घर में, मतलब स्कूल से भी नहीं कॉलेज से, होल्ड ऑन सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली इस वीडियो को मैं 2-3 बार मतलब कुछ किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीन क्या है बताए, मैं मेरे घर का भी कुछ प्लानेबल चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर पे मैं अभी जब भी वीडियो बना रहा हूँ तब भी हो रहा है, ठीक है। मैं वो अलग टाइम में बनाऊँगा, क्योंकि अभी देवश्री की कहानी शुरू कर देता हूँ मैं। तो तब क्या होता है ना, देवश्री मतलब घर पे जहाँ मतलब कई बार गई थी वो, और एंड देन वो घर पे आती है। घर आने के टाइम उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, खाना खा के चले जाओ ऊपर रूम में, तो रूम ऊपर में था, मतलब वहाँ फास्ट फूड में था, मैं यहाँ फास्ट फूड में था उसको। तो वो कहती नहीं मैं आऊँगा बाद में खाऊँगा। तो वो रूम में जाके रूम बंद, मतलब कभी वो रूम बंद नहीं करती थी अंदर से, मतलब वो रात को सोने के टाइम में ज़्यादातर करती थी, ऐसे नहीं करती थी। तो वो बंद करके तकरीबन 2 आवर्स हो गया था, वो रूम से निकली नहीं। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि डूड क्या हो रहा है, मतलब वो रूम से नहीं निकली। एंड खाने के टाइम वो मतलब खाना उसको बहुत पसंद था, और उसकी मम्मी ने बहुत बोला था कि आज तुम्हारे पसंद का खाना बना है तो तुम आके खा लेना। तो वो आती भी नहीं है, एंड उसका कोई मतलब वो नहीं है कि मम्मी आप घर पे लेके आ जाओ, मैं घर पे ही खा लूँगा, रूम पे ही खा लूँगा, बट ये सब चीज़ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, वो एकदम साइलेंट है। तो मम्मी को डाउट हुआ कि जाके देखते क्या हुआ है, क्योंकि जो साधु बाबा का क्रियाक्रम था वो कल ही था, मतलब सुबह ही था। एंड सुबह मतलब जब स्टार्टिंग था रात को ही करना था ये सब चीज़ें। तो तब उसको मम्मी को थोड़ा डाउट होता है। तो उसके पापा घर पे नहीं थे, सूरज का घर पर था। तो उसकी मम्मी सूरज मतलब देवश्री पापा को फ़ोन करके बुलाते हैं एंड वो आते हैं। मैंने कहा भाई सूरज को भी कॉल किया जाता है, सूरज आता है, उसके मम्मी पापा भी आते हैं। तो देवश्री को जाके बहुत नॉक करते बुलाते, बट स्टिल कोई उसका वो नहीं था। तो सूरज कहता है कि पापा मतलब घर का दरवाज़ा बंद मतलब तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, देखते हैं अंदर क्या, पता है वो नहीं है, देवश्री नहीं है घर पर, मतलब उन लोगों को लगता है घर पर नहीं है, बट घर पर था। मैं बता दो रूम में ना एक ऊपर में कुछ एक कॉर्नर के जैसा वहाँ पर सामान वगैरह रखा जाता है। मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, नहीं ये जो एक स्लाइस हो रहा है ना, यहाँ पर बेसिक चीज़ें होता है, तो वहाँ पर लोग चीज़ें रख सकते हैं। तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी देवश्री, ठीक है, वो वहाँ पर देवश्री बैठी हुई थी। एंड क्या कर रही थी पता है,
एक जो बिल्ली जो आई डोंट नो क्या चीज़ें था, कुछ भी था, जानवर था, वो उसको खा रही थी। कैन यू बिलीव दिस? जो लड़की एक खूनी से डरती थी, वो अभी किसी का खून खा रही है, किसी को मार रही है। तो क्रेजी है ना। तो अभी सूरज का माथा मतलब पागल हो गया था कि अभी रोशनी को जहाँ पर मिले वो वहाँ पर ही इसको मार दूँगा, ठीक है। सो आई डोंट नो डूड, कोई इतना मतलब रिवेंज में इतना कुछ कर सकता है, आई डोंट नो। अभी आप लोग कहोगे कि ये तो देवश्री के अंदर जो है वो कर रही है, रोशनी नहीं कर रही है। बट जो इस बार जो चीज़ें किया है वो रोशनी नहीं किया है, देवश्री ने किया है, नहीं किया है। पता है क्या होता है? अभी कहानी का ट्विस्ट खत्म हो गया एंड कहानी भी खत्म हो गया। आप लोग को बताओ हमें क्या हुआ। उन लोगों ने जो चीज़ें देखा, मतलब जो चीज़ देवश्री ने कर रहा था, तो वो लोग बहुत शौक हो जाते, बट कुछ नहीं बोलते। मतलब जैसे भी घर किसी देवश्री को चिल्लाते, मतलब नीचे आओ बोलकर, तो वो उसका होश आता है एंड वो नीचे आती है, देवश्री नीचे आती है, ठीक है। नीचे आने का टाइम वो कहती है कि मुझे पता नहीं मैं सब चीज़ क्यों कर रहा हूँ। वो बहुत रोती है वगैरह वगैरह करती है कि मैं सब चीज़ें पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, मुझे बचा लो, जो भी है चीज़ें हैं। तो वो बोलते ठीक है मैं हम लोग करते हैं, तुम नीचे आओ हमारे साथ। तो वो बोलती मैं आ रहा हूँ, बस फ्रेश हो के आ रहा हूँ। तो वो लोग सोचे ठीक है फ्रेश होके वो आ रहा हूँ। तब क्या होता है, गौर का जो कूलिंग व्हील होता है वो कोई बजा रहा था एंड बाहर से एक्चुअली देवश्री आ रही थी। तो अंदर कौन था? जो कुछ जानवर को खा रहा था, वो अंदर कौन था? सो डूड मैं बताता हूँ। तो उन लोगों को इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कि डूड किसको बिलीव करे। डूड खुद पर बिलीव नहीं हो रहा, खुद की लड़की पर बिलीव नहीं हो रहा, तो किस पर बिलीव करे? डूड अंदर कौन था? बाहर से एक आ रही है, अंदर भी एक है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन ब्रो? समझ पा रहे हो आप लोग? तो बाहर से जो देवश्री आती है तो उसके मम्मी शौक हो जाते हैं, मतलब चिल्लाते कि क्या हो रहा है। मतलब तब उसके पापा बोलते कि साइलेंट, मतलब अभी कुछ चिल्लाओ मत, पता नहीं हम लोग का लड़की कौन है, वो है या वो है, कोई तो है रियलिटी में, वो है या वो है, कोई तो है, समझ रहे हो। बट अभी आप लोग चिल्लाएंगे तो मे बी इसका कुछ मतलब परेशानी हो, तो वो लोग चिल्लाते नहीं हैं एंड देन साइलेंट ही रहते हैं। तो देवश्री आती है, आके बोलती है कि मम्मी बहुत भूख लगी, खाना खिला दो। तो वो खाना वगैरह खाती है, सबके साथ खाती है। तो क्योंकि उसको सबके साथ खाने में पसंद था, तो वो शौक होता है कि शिरोज तुम भी आए घर पर, अच्छा हुआ तो हम लोग आज एक साथ खाएंगे। तो उसको मम्मी बोलती है हाँ ठीक है। और जब खाने में बैठती है बोलती है मम्मी आज आपने मेरा फेवरेट खाना बनाया, सूरज आने वाला था इसलिए में भी। तो लोग मतलब सब लोग फैमिली टाइम में जब बात होता है बात करते थे। तब क्या करते हैं, उस पापा बोलते कि आप लोग खाओ। तो मैं बस अभी से खा के ही आया था, बट मतलब देवश्री को मेरे साथ खाना था तो मैंने थोड़ा खा लिया, अभी मन नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं एक बार ऊपर से आता हूँ। ऊपर जब जाते हैं और जाके जब देखते हैं जो देवश्री का रूम था, वहाँ पर कुछ चीज़ें था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ चीज़ था ही नहीं, मतलब देवश्री का कोई चीज़ था नहीं, ठीक है, चीज़ था नहीं। बस एक वो क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो ब्रो क्या कहते हैं उसको, चिट्ठी था। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं रोशनी हूँ एंड देवश्री को कह देना बस इतना, जो वो चीज़ें करने वाली है वो करके कोई सूरज को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसको मरना है या फिर सूरज को मरना ही है। बस मैं ये मतलब आप लोगों को डराने के लिए कर रहा हूँ, मतलब डराने के लिए मैंने ये दिखाया कि देवश्री के अंदर, देवश्री के रूप में भी किसी को मैं ला सकता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा और आप बस देवश्री को इतना ही बोल देना कि वो मतलब सूरज को नहीं बचा सकती है। तो सब मतलब उसके पापा एंड सूरज एंड सब पढ़ते ये सब, उसके मम्मी वगैरह। तो उन लोगों को तो पता चल गया था कि जो लड़की बाहर से आई थी वो उनका मतलब खुद का लड़की थी, और जो अंदर था आई डोंट नो क्यों था, कौन था। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या कर सकते हैं, एंड देवश्री को बोलेंगे कि देवश्री को कि सूरज को बचा नहीं सकती। देवश्री कैसे बचाएगी सूरज को? देवश्री के मतलब कुछ समझ नहीं आया उन लोगों को, बहुत कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो मैं कन्फ्यूजन आप लोग मतलब सब खत्म हो जाएगा बताता हूँ। तो देवश्री के ये सब बताया नहीं गया, बस तब देवश्री का मूड ठीक था। तो देवश्री को मतलब इतना बोला कि कल साधु बाबा आएंगे तो हम लोग के साथ घर में इतना परेशानी हो रहा है, तो कुछ पूजा वगैरह करेंगे। तो देवश्री ने बोला ठीक है बाबा कराओ ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन लोगों ने कहा देवश्री का इतना बिहेवियर मतलब ऐसे कैसे चेंज हो गया, तो ठीक है समझ रहे हो तुम लोग। तो साधु बाबा आते हैं कल, एंड साधु बाबा आने के बाद क्या करते हैं, जो कि पूजा वगैरह होता है सब चीज़ करते हैं। रात का लगभग 11 बजे 11:30 बजे रात का, ठीक है। एंड देन मतलब सब कुछ ठीक करते हैं, ठीक करते करते मेरी 12:30 बज जाता है। बस 1 या 2 बजे का मतलब मुहूर्त हुआ है, इसमें चीज़ में मुहूर्त नहीं होता है।
2 बजे के अंदर मतलब ये सब ख़त्म कर दिया तो अच्छा ही होगा, ठीक है dude, समझ रहे हो। तो सब लोग आके सब कुछ ठीक करने लगते हैं एंड देन देवश्री उसी रूम में ही थी एंड रूम से निकल के आती है एंड बाहर से और एक कोई आता है, ठीक है, जो देवश्री के रूप में था, जो लड़की उस दिन किसी जानवर को खा रहा था, ठीक है। तो तब वो मतलब जो रोशनी ने बोला था, मैं भी वही वो उसने के मतलब वो बोल रही थी कि मैंने आप लोगों को सबको कहा था कि देवश्री उसको बचा नहीं सकता एंड ये साधु भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर इतना वो है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है। दो धमकी दे रही थी वो मतलब जो भी, और साधु बाबा ही ऊपर से कह रहे थे कि तुझे जो करना है कर ले, उन लोग का तू एक भी बाल भी पका नहीं कर सकता, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी नहीं कर सकती है वगैरह वगैरह। तो साधु बाबा उन और उस जो भी गोश्त था उसमें मतलब बातों से वॉर होता है, ठीक है। तो साधु बाबा कुछ एक पानी लेकर एंड जो कुछ एक पाउडर जो भी चीज़ आई डोंट नो वो लेकर उसके ऊपर ऐसे शिफ्ट करते हैं एंड देन वो मतलब थोड़ा शांत होती है और बैठ जाती है जहाँ पर भी थी जो गोश्त था जब उसके रूप में आई थी, ठीक है। तो वो बैठ जाती है, ठीक है, एंड थोड़ा टाइम ही बस वो मतलब उनके काबू में था, वो फिर से मतलब उसके रूप में आ गई एंड आने के बाद क्या करती है पता है, जो उसका कज़न का भाई था ना, छोटा भाई, कज़न के छोटा भाई तो जो था कज़न का, उसका क्या करते हैं, जो जिस प्लेट में उसका वो किया गया था मतलब हाथ काटा गया था, वो प्लेट एक्चुअली इसकी मम्मी को उन्होंने कहा था कि वो प्लेट आप लोग गिरा दें, तो जो बाबा थे साधु बाबा, उन्होंने कहा था कि वो प्लेट आप लोग मतलब किसी जगह पर फेंक देना या फिर इसको जला देना क्योंकि वहाँ पर खून लगा हुआ था, ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो उसकी मम्मी ने एक्चुअली साधु बाबा ने उसकी मम्मी को कहा था और उसकी मम्मी ने ये चीज़ भूल गया, आई डोंट नो कैसे भूले बट भूल गए थे वो, ठीक है। एंड वो चीज़ उनके घर पे ही था एंड तभी क्या हो जाता है, वो जो गोश्त था क्योंकि जो हाथ उंगली जो जिसने भी काटा था वो एक्चुअली देवश्री थी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि देवश्री ने ये सब चीज़ नहीं कर सकती। हाँ देवश्री के अंदर कोई था बट स्टिल वो ये सब चीज़ नहीं कर रही थी, बट रोशनी जो करा रही थी वो मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ें करा रही थी एंड जो खून था उस खून से ही मतलब उस आत्मा को जो भी था उसको शक्ति मिल रही थी। साधु बाबा को सब तब रियलाइज़ होता है कि अभी मेरे काबू में ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें उसको मतलब प्रोटेक्ट कर रही है वो उसके घर पे ही है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो है ही नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ आप लोग कोई टीम बनता है ना डूड, टीम में कोई तो प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि इंडिया के में विराट कोहली है, धोनी है डूड, समझ लो साधु भाई यहाँ पर अकेले है, मतलब हाँ उनके साथ कोई जो भी है साधु छोटा छोटा उनका जो भी शिष्य है वो लोग हैं, बट स्टिल उसके साथ किसी चीज़ का और चीज़ों का पावर है, मतलब समझ रहे हो ना, वांटेड पावर है, इनके साथ भगवान के पावर है। आई नो सच्चाई जीतती है, भगवान ही जीतते हैं, इसमें भी जीतेंगे, बट उसके साथ कुछ हॉरर पावर था एंड जो चीज़ें उसको मतलब आगे जाके काम करता था, मतलब जो खून था उसका कज़न का वो उसके घर भी था, ठीक है, एंड उससे उसको मतलब पावर मिल रहा था। तो साधु बाबा ने वो उसके सूरज की मम्मी को कहा था कि आप लोग आपको बोला था ये सब फेंकने के लिए, आपने क्यों नहीं फेंका, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब क्या होता है, जो देवश्री के अंदर चीज़ें जो चीज़ था आई डोंट नो क्या था, वो अपने मतलब रूप में आती है, तब वो कहती है कि किसी को कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तब मतलब जो रोशनी ने जिसको भी भेजा था, आई डोंट नो जिस गोश्त को भेजा था, वो कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तेरा कोई वो भी नहीं है, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, तुझसे पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, तू मुझे कभी हरा नहीं सकती, हाँ तूने मुझे हराया था बट इस बार मुझे नहीं हरा सकती वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें था उन लोगों की बात हो रहा था। तब देवश्री के अंदर मतलब जो भी चीज़ था वो मतलब बहुत मतलब गुस्से में आ जाती है एंड एक मतलब चीज़ उसका जो प्लेट में जिसका खून था ना, जो उसका भाई का, वो खून का जो प्लेट था वो क्या करती है, होल्ड ऑन, उसके भाई का जो प्लेट में खून था वो खून पर ऊपर एक्चुअली जो भी देवश्री के अंदर था वो रोशनी के खून को डाल देते। अभी जिस चीज़ को उसको प्रोटेक्ट मिल रहा था, जिस चीज़ को उसको पावर मिल रहा था वो माइनस में जा रहा था, क्योंकि जो उसका मालकिन है उसका खून ही यहाँ पर है, मतलब जो रोशनी है। एंड अभी आप लोग बोलो कि रोशनी का खून यहाँ पर कहाँ से आया था, मैं बताता हूँ अभी आप लोग को स्टोरी। देवश्री के अंदर जो भी थे वो एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे, उसको बचाने के लिए थे और वो अच्छे थे। और उसको किसने भेजा मैं भी वो भी बताता हूँ। जो मंदिर में साधु बाबा थे, जो उसके ऑफिस में साधु बाबा थे, उन्होंने सब चीज़ें मतलब देख लिया था, सब चीज़ें उनको समझ मतलब माइंड में आ गया था, ध्यान में आ गया था कि ये सब चीज़ें
सूरज के साथ अभी हो रहा है, तो उसको वो मतलब दूर थे, बट दूर रहने से भी उनको बचाने का हक था उस पर, क्योंकि वो बचपन से उसको प्यार करते थे और सूरज भी उसको बहुत मानता था। तो उन्होंने एक कुछ आत्मा हो या भगवान का जो भी रूप हो उसको देवश्री के अंदर भेजा था, क्योंकि सूरज के अंदर भेजेगा तो ये चीज़ें काम नहीं करेगा, ठीक है, सबको पता चल जाएगा। बट रोशनी को आगे आगे जाके पता चल जाता है कि देवश्री के अंदर कोई तो उसको बचाने के लिए आया है। और वो भी क्यों पता है, जब एक चीज़ मतलब जो रोशनी ने भेजा था वो देवश्री के मतलब हुबहू रूप में उनके घर में आती थी जाती थी। एंड तब वो जो देवश्री जो थी जिसके अंदर साधु बाबा ने जो भी भेजा था वो रोशनी के पास जाती है। जाने के बाद मतलब उसके घर के बातें बताती है। एंड तब क्या करती है जो लड़की मतलब देवश्री थी वो थोड़ा मतलब उसके हाथ में जो भी चीज़ था काट लेती है रोशनी का। एंड देन वो फिर माफ़ी मांगती है रोशनी की, सॉरी मैंने नहीं देखा जो भी है मतलब। एंड देन वो जो खून होता है उसको मिल जाती है रोशनी का, तो रोशनी का जो खून मिल जाती है तब वो रोशनी का खून वहाँ पर आकर मतलब जहाँ पर अभी क्रियाक्रम हो रहा है उस प्लेट में डाल देते। तो अभी उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं मिल रहा था एंड देन पावर भी नहीं मिल रहा था। तो क्या करती है वो जो रोशनी के अंदर थे जो भी साधु बाबा ने भेजा था उसको वो काबू में कर लेती है। काबू में करके जो साधु बाबा थे उसको उन्होंने बस सौंप दिया कि अभी वो कुछ नहीं करेगी, मेरा काम हो गया है, मैं चला जाता हूँ। तब देवश्री का वो मतलब सब कुछ चीज़ें वो रियलाइज़ हुआ, सब लोगों को पता चल गया कि देवश्री इतना दिन से मतलब बिहेवियर क्यों अलग कर रही थी, क्योंकि बिहेवियर अलग करने का सीन ऐसा था कि रोशनी को पता चले कि देवश्री के अंदर सच में कुछ अलग चीज़ें हो रहा है एंड देवश्री एक्चुअली किसी और सी चीज़ों से प्रोटेक्ट हो गई है एंड वो अभी अच्छा नहीं रही। तो रोशनी क्या करेगी, बस सूरज के ऊपर ही हेम करेगी बट देवश्री के ऊपर हेम नहीं करेगी। मतलब देवश्री को वो साइड कर लेगी, बस सूरज को मतलब अभी ध्यान में रखा कि सूरज को मारना है, देवश्री की वैसे भी मर जाएगी। तो वही साधु बाबा का प्लान था कि रोशनी को जैसे जैसे करके बचा ले, मतलब देवश्री को बचाते हैं एंड सूरज को तो वो मारना चाहेगी तो देवश्री को बचा लेगी। तो यही था प्लान एंड वही था स्टोरी। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी सूरज एंड देवश्री उन लोग का फैमिली अच्छा है, वो लोग शादी भी कर लिया एंड हैप्पी चल रहा है उन लोगों का। बट वही है कि कोई चीज़ अगर तुमसे रिपेज देना चाहेगा तो वो ख़तरनाक ही होता है। सो दस बार किसी का दिल मत तोड़ो। आई मीन जब सूरज ने तोड़ा नहीं था, उसका हालत ही ऐसा था कि उसको तोड़ना पड़ा। सो दस बार यार कुछ नहीं। लव यू एंड पीस आउट गाइस। एंड मे बी मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा बट स्टिल आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो यार। एंड व्यूज़ आई डोंट नो क्यों नहीं आता है, बस डीमोटिवेट होता हूँ सो इसलिए बस मोटिवेट होना है। एंड लव यू गाइस एंड पीस आउट। अच्छे से रहो। इंट्रो देखो गाइस, मैं चौंदा सीधा ना लगा रहा। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ